लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आज देश का बजट पेश किया गया है। क्या लग रहा है गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ बजट में रहा है? देखिए, हमारी सरकार ने आज आम बजट पेश किया है और मैं समझता हूँ सबके हितों का ये बजट है। क्योंकि ये अमीर, गरीब, दलित, अगड़ा, पिछड़ा और इसमें मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा फायदे का ये बजट है। और मैं समझता हूँ इस बजट की प्रशंसा करनी चाहिए सरकार की भी और हमारे वित्त मंत्री जी की भी। क्योंकि इस तरीके का बजट जो वो पहले उम्मीद लगाए बैठे थे, उससे आगे बढ़कर उम्मीद से ज़्यादा ये बजट हमारी सरकार ने पेश किया है। और मैं समझता हूँ इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और इसमें किसानों को भी फायदा है, इसमें मिडिल क्लास को भी फायदा है, महिलाओं को भी फायदा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी फायदा है। सब हर वर्ग के व्यक्ति को इसका फायदा लाभ मिला है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बजट है। सर, मायावती का कहना है कि बजट में कुछ बहुत विशेष प्रावधान नहीं है, ये सामान्य बजट है और पार्टी से हट करके देश के बजट पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो इस बयान को आप कैसे देखते देखिए, विरोधियों को तो है ना, विरोध करना होता है कि तो इससे भी अच्छा हम बजट ले आते, तभी उन्हें विरोध करना था। क्योंकि उन्हें तो चुनाव दिखता है और हम ना, तो हमारी पार्टी ना चुनाव को देख के चलती। चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये बजट चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। ये आम जनता का बजट है और आम जनता के लिए हमारी सरकार ने बजट पेश किया है। लेकिन विरोधी इस प्रकार भी विरोध कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये इस तरीके की नहीं होना। अच्छी चीज़ को अच्छा कहना चाहिए उन्हें। सर, आयकर में इस बार छूट दी गई है। माना जा रहा था कि बजट कुछ भारी भरकम होगा और महंगाई हो सकता है कि बढ़े, लेकिन उसके इतर देखा जाए तो ठीक उसके उलट हुआ है। महंगाई कहीं ना कहीं कम हुई है। मध्यम वर्ग के पॉकेट पे जो एक्सेस प्रेशर होने वाला था वो खत्म है और टैक्स जो है वो भी कम किया गया है। आयकर को देखा जाए तो क्या मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ? नहीं, आयकर में छूट काफ़ी दी गई है। मेरे ख्याल 3 लाख तक का तो मेरे ख्याल से कोई ब्याज वो नहीं है, टैक्स नहीं है उस पर। और 3 लाख से ऊपर स्लिप बना दिए गए। और उसी हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो जो सबसे बड़ा उसका लाभ मिडिल क्लास के जो लोग हैं उसे मिलेगा उसको। सर, बात की जाए रामपुर की, आप वहाँ से सांसद हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो पहले सपा का गढ़ था, तो एक तरह से जो समाजवादी पार्टी की जो जो गढ़ है वो किला भेदना कितना मुश्किल भरा काम था। क्या चल रहा है इस समय? बीजेपी का अगला प्रोग्राम क्या है वहाँ पे? देखिए, रामपुर भाजपा में हो चुका है। और मैं समझता हूँ भाजपा समाजवादी का गढ़ तो कभी नहीं रहा, लेकिन एक भय का माहौल हुआ करता था। लेकिन भय का माहौल अब खत्म हुआ है। आजमगढ़ हमने जीती और रामपुर हमने जीती लोकसभा उपचुनाव जब हुए थे। और अब तो उपचुनाव के बाद एक उपचुनाव और हुआ जो इसमें शहर विधानसभा थी, तो वो भी हमने जीती है। अब एक तरफा चुनाव है और एक तरफा वहाँ पे भय का माहौल खत्म हुआ है। सारे लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब भाजपा के साथ है। और हम समझते हैं 24 का चुनाव आ रहा है और 24 में आप देखेंगे 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की भाजपा जीत के आएगी। सर, बात की जाए विकास की तो प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा की सरकार दोनों जगह है। और विकास के नाम पे दुनिया भर के वादे किए गए थे और विकास कार्य हो भी रहे हैं। केंद्र की तरफ से भी प्रेशर है विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है। आपका क्या मानना है? 8 साल से मोदी गवर्नमेंट है और योगी का भी दूसरा कार्यकाल है, जो विकास हो रहा है उसे कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, माननीय योगी जी हों या माननीय मोदी जी हों, है ना, मोदी पूरे भारतवर्ष में विकास हो रहा है और पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है। क्योंकि अब पहले जो सरकारें रही हैं, चाहे वो सपा की हो या बसपा की हो या कांग्रेस की हो, तो वो ठेकेदार हुआ करते थे उस समय। तो ठेकेदारों के हिसाब से गिने चुने जिलों में काम होता था। और अब तो योगी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है ना। एक तरफा मतलब जहाँ रामपुर में अगर विकास हो रहा है तो बरेली में भी हो रहा है, और बरेली में हो रहा है तो शाहजहाँपुर में हो रहा है। सब जगह बराबर विकास हो रहा है। और हमारे रामपुर में तो मेरे ख्याल से योगी जी अभी चुनाव के बाद अभी मेरे ख्याल 6 7 8 महीने मुझे हुए हैं। और 8 महीने में कम से कम 1,000 1200 करोड़ का काम रामपुर में दे गए हैं वो। और शुरुआत हो चुकी है उसकी। देखा जाए तो पिछले दिनों रामचरितमानस को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य विरोध कर रहे हैं कि कुछ उसमें पंक्तियां हैं जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आपत्तिजनक है, महिलाओं के लिए गलत लिखा गया है, उसको बाहर किया जाए रामचरितमानस से निकाल करके। और इसी क्रम में रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां भी लखनऊ में जलाई गई हैं। तो ये इस राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो रामचरितमानस को लेकर के उनका तमाम आरोप लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का। देखिए, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता,
क्योंकि ओछी मानसिकता का एक प्रतीक है। और मैं समझता हूँ रामचरितमानस हम सनातन धर्म से हम भी जुड़े हैं, वो भी जुड़े हैं और लोग भी जुड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और हमारे जो भी जिसने भी किताब लिखी है ना, बड़ा सोच समझ के लिखी है, ग्रंथ लिखा है वो। और मैं समझता हूँ सब उसकी है ना पूजा करते हैं और सब उसे मानते हैं, तो उसी आधार पर सब लोगों को चलना चाहिए जो हमारे। और ये तो हमारे लिए उन्होंने कहा है, अगर दूसरे समाज के लिए अगर वो कुछ कहते है ना, तो और कह के देखे, पता चल जाएगा उन्हें। कुरान है या कोई दूसरी कोई किताब है, उसके लिए कह के देखे, पता चल जाएगा उन्हें। लेकिन हिंदू है, हिंदू के नाते हम मैं कहना चाहूँगा है ना, इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। और जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समाज के है ना, उसी के लिए वो अब सब बोलते हैं, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए इसको। एक आखिरी सवाल, बीजेपी 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयार किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? बूथ लेवल को कैसे मजबूत किया जा रहा है? देखिए, हमारी पार्टी जिस दिन से चुनाव जीतती है उसी दिन से चुनाव लड़ना शुरू कर देती है, चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल स्तर का हो, चाहे जिले लेवल का हो, चाहे हमारे प्रदेश लेवल का हो। और हमारी तैयारी जिस दिन से चुनाव हम जीत के आए हैं, और मैं समझता हूँ उसी हिसाब से अब अभी तक चल रही है। कल चुनाव करा ले तो हमारी पार्टी आज भी तैयार है और कल भी तैयार है। और 2024 आ रही है, 2024 की तैयारी में सब लोग लगे हैं। और मैं समझता हूँ 80 सीटें हमारे माननीय योगी जी का लक्ष्य है कि 80 की 80 सीटें हमारे यूपी से जिताकर माननीय मोदी जी को हम दें। तो हम उसी आधार पर हम लोग चल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे घनश्याम सिंह जी, जिनका कहना था कि आज जो बजट पेश हुआ है वो सबके हित के लिए है और एक बेहतर बजट के रूप में इसको देखा जा रहा है। साथ ही साथ आगामी 2024 के लिए जो है बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बीजेपी उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है कि 80 सीट जीत करके मोदी जी को देना है, उसको बीजेपी किसी तरह पूरा करने की कोशिश करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।